सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे और इसके अंतिम भाग में दशम स्कंद के हम पहुंच चुके हैं चर्चा करते हुए। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। दशम स्कंद के अध्याय 87 चैप्टर में वेदों द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन चल रहा है। वेद स्तुति का प्रसंग चल रहा है और हमने इसके लगभग 25 श्लोक तक देखे थे पिछली कक्षा में वेद स्तुति के, और बड़ी सुंदर ढंग से इसमें परम सत्य का निरूपण किया गया है इस स्तुति के माध्यम से। बिल्कुल शुद्ध वेदांतिक स्तुति है। वेद की स्तुति है तो वेदांतिक स्तुति ही है। और संसार क्या है, इसका सत्य क्या है, जीव का सत्य क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, सब कुछ इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। पहले 25 श्लोकों में भी उसका वर्णन किया गया था कि ये जो भेद हमें दिखाई देता है अभेद में, परमात्मा में तो कोई भेद हो ही नहीं सकता है। चेतना में कोई भेद संभव नहीं है। आत्म चेतन में कहें, ब्रह्म चेतन में कहें, अद्वितीय, वो तो अद्वितीय है। अद्वितीय चेतन है, अद्वितीय सत है और अद्वितीय आनंद है। तो उसमें भेद की कोई बात, तो फिर भेद आता कहाँ से है उसमें? संसार में तो अनेक भेद, जबकि भगवान में न तो सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। तीन ही तरीके के भेद होते हैं। एक तो सजातीय भेद कि जैसे गाय की एक जाति है तो एक गाय भूरी है, एक गाय सफ़ेद है, एक गाय चितकबरी है, तो एक ही जाति के अंतर्गत भेद। गाय की जाति तो एक है लेकिन सजातीय भेद, उसके अंदर भी कई सारे अलग अलग एक ही जाति में भेद होते हैं। और फिर विजातीय भेद, बकरी की जाति अलग है, घोड़े की जाति अलग है, सिंह की जाति अलग है, मनुष्य की जाति अलग है। अब आजकल जो जाति का जो परिभाषा है वो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में जाति का मतलब है कि मनुष्य की एक जाति है, गाय की एक जाति है, घोड़े की एक जाति है। वहाँ जाति का मतलब ये है। और उसी हिसाब से फिर कहते हैं कि सजातीय भेद और विजातीय भेद, कि भाई बकरी अलग है गाय से, गाय जो है घोड़े से अलग है, तो विजातीय भेद हो गया। और फिर स्वगत भेद, मनुष्य की एक जाति है तो हमारे मनुष्य के शरीर में ही स्वगत भेद है। हाथ अलग है, सिर अलग है, पैर अलग है, कंधा अलग है, पेट अलग है, तो स्वगत भेद हुए। भगवान में इन तीनों प्रकार के भेदों में से कोई भेद नहीं है। वो अभेद हैं, शुद्ध चेतन मात्र हैं, अद्वितीय चेतन, अद्वितीय सत और अद्वितीय आनंद हैं, भेद रहित हैं। तो अब उसमें इतना भेद आ कहाँ गया? इतने जीव आ गए, इतनी जातियां आ गईं, इतने प्राणी आ गए, जगत के चराचर भेद हो गया। कहा यह अज्ञान के कारण है। अज्ञानी को ही अभेद में भेद दिखाई देता है। चूंकि अविद्या ने घेर लिया जो हमारा अद्वितीय चेतन स्वरूप ओंकार स्वरूप है, वो अज्ञान या वासनाओं से ढक गया,
तो फिर हमको भेद ही सत्य दिखाई देने लगे, क्योंकि सत्य दिखाई देना, अनुभव में आना बंद हो गया। तो इसका ये जगत है क्या? अज्ञान जन्य। अज्ञान, जीवत्व तो क्या है? अज्ञान जन्य है तो ओंकार। तो 25वें श्लोक में बड़ा सुंदर इसका वर्णन हुआ था। वहाँ कहा था वेदों ने कि प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। तो दूसरे लोग जीवात्मा को अनेक मानते हैं। तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। अहमिदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। मिथ्या ज्ञान के निमित्त से लोक का व्यवहार चल रहा है, क्योंकि आत्मा का आत्मा एक तत्व में क्या व्यवहार हो सकता है? व्यवहार तो तभी होगा जब जड़ और चेतन मिल करके उपाधि वाला चेतन जब बनता है, कारण शरीर की उपाधि, सूक्ष्म शरीर की उपाधि, स्थूल शरीर की उपाधि, सामाजिक तमाम उपाधियाँ पारिवारिक, तब ही व्यवहार संभव हो पाता है। लेकिन ये सब मिथ्या ज्ञान के, अज्ञान जन्य है व्यवहार। व्यवहार कोई सत्य नहीं है। जगत की भी कुछ लोग व्यवहारिक सत्ता इसीलिए बता देते हैं कि व्यवहार तो होता ही है। जब तक हम हैं इस शरीर में तो व्यवहार तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अहम और इदम को मिला करके, यानी ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर ही गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो ये ग्रंथि जो है यही जीवत्व की ग्रंथि है। ये जीव शरीरधारी होकर के व्यवहार करता है, लेकिन ये जीवत्व भी अज्ञानजन्य है और जगत भी अज्ञानजन्य है। वास्तव में तो अभेद अद्वितीय चेतन ही सत्य है और उसी के बोध में प्रतिष्ठित होना ही मुक्ति है। और मुक्ति का कोई स्वरूप नहीं है। स्वर्ग जाने से मुक्ति नहीं है, किसी अन्य लोक में जाने से मुक्ति नहीं है। यानी उस अज्ञान को मिटा करके ज्ञान स्वरूप अपने आत्म तत्व में दृढ़ता से स्थित हो जाना, यही मुक्ति का स्वरूप है। और इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सारी चर्चा वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, प्रकरण ग्रंथों में, सब में है कि हम सत्य को सत्य जान लें, भ्रम को भ्रम जान लें, फिर भ्रम से आसक्ति का त्याग कर वैराग्य करके और अपने सत्स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। तो कहा इस तरह से लोग अलग अलग धारणाएं, मान्यताएं रख करके जीवित रहते हैं, लेकिन ये सारी बातें भ्रम मूलक हैं। भेद को सत्य स्वीकार करके जीना भ्रम मूलक है, अज्ञानजन्य है। इस प्रकार का भेदभाव 25वें श्लोक में कहा था, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और भगवान आप अज्ञान के सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये बताया कि भेद नहीं, वहां अभेद है। अभेद में ही अज्ञान के कारण भेद के दर्शन होते हैं। सजातीय, विजातीय, स्वगत, अनेक अनेक प्रकार के भेद के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से कहा था। और जब तक ये भेद दर्शन होता रहेगा तो तब तक हम सत्य के बोध से वंचित रहेंगे। और हमने पहले भी कठोपनिषद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भेद नानात्व को सत्य मानता है तो मृत्योः समृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्यति। जो नानात्व ही देखता है, नानात्व को ही सत्य जानता मानता और स्वीकारता है, तो वो अभी मृत्यु से मृत्यु के संसरण में ही पड़ा रहेगा। आत्मबोध में दृढ़ स्थिति पा करके जो मुक्ति है वो उससे अभी वो अछूता रहेगा। इस प्रकार से कहा था। अब इसके बाद 25वें श्लोक के बाद 26वें श्लोक में क्या कहते हैं? वेद भगवान ने स्तुति की भगवान कृष्ण की, फिर उसमें वही बात कहते हैं कि ये जो त्रिगुणात्मक जगत है
ये मन की कल्पना मात्र है। ये त्रिगुण वाला सत रज तम से निर्मित अनात्म या जगत, और जगत जो है स्किन के बाहर से नहीं शुरू होता है, हमने पहले भी, जगत जो है चेतन के बाहर से शुरू होता है। यानी कारण शरीर भी जगत का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर भी जगत का पार्ट है, स्थूल शरीर भी जगत का पार्ट है, और बाहर जो संसार के भेद विभेद हैं, परिस्थितियां हैं, वो भी जगत का ही पार्ट है। केवल आत्मा, ये सब अनात्म है, ये सब जगत है। ये जो त्रिगुणात्मक जगत है, ये सब त्रिगुण से निर्मित है, ये सब मन की कल्पना मात्र है। कहते हैं यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला ये जो पुरुष अर्थात जीवात्मा है, ये भी कल्पना मात्र है। यानी जगत भी कल्पना मात्र है और जीव भी। जड़ चेतन ही ग्रंथि, भाई ग्रंथि पढ़ ही नहीं सकती है, चेतन के साथ जड़ की ग्रंथि कहाँ पड़ेगी? दोनों इतने भिन्न स्वभाव वाले हों, एक साथ आ ही नहीं। भगवान शंकराचार्य ने तो तमः प्रकाशवत कह लिख दिया कि जीव तो प्रकाशवत है और ये जो जड़ता है ये अंधकार। अंधकार और प्रकाश का कोई मिलन हो सकता है, लेकिन हुआ पड़ा है। अघटित घटना पटी ये सीमा आया, अविद्या महारानी ने जड़ चेतन की ग्रंथि बना दी। हम अपने को जीव समझने लगे, जीवत्व को सत्य समझने लगे, और जगत को भी के भेद विभेद को भी सत्य समझने लगे। कहा ये जगत मन की कल्पना मात्र है, जीवात्मा भी कल्पना मात्र है। वास्तव में असत होने पर भी यह जगत सत्य सा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अधिष्ठान रूप में आप बैठे हुए हैं। आप चूंकि अधिष्ठान हैं और आप सत्य हैं, तो अधिष्ठान रूप परमात्मा की सत्यता और सत्ता के कारण ये जगत भी सत्य ही अनुभव में आ रहा है, सत्य ही प्रतीत हो रहा है। तुलसीदास ने लिखा, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये अज्ञान के कारण राम जी आपकी सत्ता से ये जगत भी सत्तावान सत्य प्रतीत हो रहा है। ये अपने आप में सत्य नहीं है, इसका अधिष्ठान परमात्मा ही सत्य है। यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए भोक्ता भोग्य रूप और इंद्रियों आदि के रूप में ये जितना भी जगत है, सबको जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं वो आत्म रूप से ही सत्य मानते हैं। अर्थात चूंकि जगत का अधिष्ठान भी ब्रह्म तत्व, जीव का अधिष्ठान भी ब्रह्म तत्व और ईश्वर का अधिष्ठान भी ब्रह्म तत्व, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और भगवान शंकराचार्य ने आधी लाइन में बता दिया। कहते हैं ये जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं। इसके कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा समाया हुआ है और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में आत्मा, दिखता है जगत, है आत्मा, दिखता है जीव। कहते हैं भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप सारे प्राणी और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं, वो सर्वात्म रूप से आपका भजन करते हैं। यानी वो जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। वो भेद को नहीं देखते, वो सारे भेदों में के अधिष्ठान अभेद को ही देख करके सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं। और ऐसे लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्तित्व, अज्ञानजन्य व्यक्तित्व है, हमारा ध्यान हमेशा दृश्य पे ही रहता है। दृष्टा के ब्रह्मत्व पे तो ध्यान जाता ही नहीं। और दृश्य क्या है? यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या।
वो दृश्य तो जड़ है और मिथ्या है, लेकिन हमारा सारा कुलाचे, चिंतन, अटैचमेंट, वैराग्य, राग, विराग, झगड़ा, लड़ाई, प्रेम सब दृश्य जगत में ही होता रहता है। और वो शास्त्र क्या कह रहा है कि दृश्य मिथ्या, दृश्य में मत फंसो, तुम तो दृष्टा के सच्चे स्वरूप को जान लो, और दृष्टा का सच्चा स्वरूप आत्मा ब्रह्म ही है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो दृष्टा के सत्यत्व को पकड़ करके दृष्टा हो करके रह जाओ, निर्लिप्त दृष्टा। दृश्य में बहुत ज़्यादा उलझो मत, काम भर दृश्य में से वास्ता रखो, वो भी बिना अटैच हुए, बिना आसक्त हुए। कहा जो लोग इस प्रकार से मिथ्या व्यक्तित्व को, और ये व्यक्तित्व भी है और बाहर जगत का अस्तित्व भी मिथ्या लगता है, मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग करके अद्वितीय सत ब्रह्मत्व में ही जाग करके जो जीते हैं, वे फिर मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, बाकी तो हर चीज़ बदलने वाली मिटेगी, शरीर भी मिटेगा, विचार भी बदलेंगे, मन भी बदलेगा, कारण शरीर रूप इच्छाएँ भी बदलेंगी, और जो बदलेगा वो मिटेगा भी। तो लेकिन ब्रह्म तो रहेगा, हमारा स्वरूप रहेगा। कहते हैं वे मृत्यु पर विजय। लेकिन जो आपसे विमुख हैं वे कर्मों से ही बंधे रहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा अविद्या, कामना, कर्म। अगर अविद्या ने घेरा तो फिर अविद्याजन्य कामनाएं भी घेरेंगी, फिर कामनाजन्य कर्म भी होंगे। इसलिए कर्म के मूल में कामना है, और कामना के भी मूल में अज्ञान है। किसका अज्ञान? आत्मस्वरूप का अज्ञान, अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान। इसलिए जब तक वो अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक कामनाएं भी किसी न किसी रूप में सिर उठाती रहेंगी और कर्म भी बांधे रहेगा। तो इसलिए कहा कर्म में बंध जाता है व्यक्ति। उन्हें जो आपसे विमुख हैं उन्हें आप कर्मों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं और जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। इस पर बड़ी अच्छी टीकाएं भी लिखी गई हैं। एक टीका में कहा कि ये जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत्य है। यानी नाम और नाम रूप जहाँ तक है इसका, उस रूप में असत है, लेकिन जो अधिष्ठान सत्ता है वो सत्य है। अधिष्ठान सत्य है, वो परमात्म तत्व है, राम तत्व है। और इसलिए फिर स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने गीता में 7वें अध्याय में कहा, पहले तो कहा देखो माया के पार सत्य है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। ये गुणमयी माया है, त्रिगुणमयी है, फंसाई रहती है तीनों गुणों में, और ये बड़ी कठिनाई से पार होने वाली है, दुरत्या है। लेकिन जो मेरे प्रति ही प्रपन्न होते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं मेरी, वो फिर माया के पार चले जाते हैं। और कौन ऐसी अनन्य भक्ति करता है? तो ये ज्ञानी भक्ति को सबसे ऊपर बताया उन्होंने। फिर चारों अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्योक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आस्थित सहीयुक्त आत्मा मामेवा अनुत्तमाम। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके। तो ज्ञानी भक्त को बताया और फिर कहा यही जो ज्ञानी भक्त है यही मेरी उस स्तर की प्रपत्ति कर पाता है कि जिससे वो माया के पार चला जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो मेरा ज्ञानी भक्त है, बहु नाम जन्म, ज्ञानी भक्त एक दिन में नहीं बनता धीरे धीरे जब ज्ञान होता है परम सत्य का, तो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान। ये जो ज्ञानी भक्त मेरा है, वही मेरी उस स्तर की भक्ति कर पाता है जिससे मम माया दुरत्या को वो पार कर जाता है। ज्ञानवान माम प्रपद्य वासुदेव, और फिर वो क्या जानता है कि एक भगवत तत्व का ही पसारा है और सब इल्यूजन है, अध्यास मात्र है, अधिष्ठान ही सत्य है। बहु नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव ही सत्य है, कृष्ण तत्व, राम तत्व, भगवत तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व ही सत्य है। वासुदेव सर्व स महात्मा सुदुर्लभ। तो इस तरीके से ये कहा कि फिर कहते हैं, वेद स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान आप मायातीत हैं, फिर भी अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से आप माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, और तब आपका संकेत पाते ही प्रलय काल के बाद जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं। यानी जब सारे जीवों के सारे कर्म भोग हो गए और नए कर्म का अभी उदय नहीं हुआ, परिपाक नहीं हुआ, तो फिर प्रलय में पड़े रहते हैं जाकर के, काल भगवान में, माया में सोए रहते हैं जीव। और जब फिर से प्रारब्ध के रूप में परिपाक होता है जीवों के संस्कारों का, तो फिर अकुलाते हैं कि हमको भोग चाहिए, और तब भगवान के ईक्षण मात्र से माया में फिर अकुलाहट होती है, सतोगुण बढ़ता है और सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और जीवों को उनके शरीर मिलते हैं, और भोग स्थान के रूप में फिर संसार की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ आप क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सोए हुए संस्कार जग जाते हैं, और तब चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कहते हैं भगवान आप तो परम दयालु हैं, आकाश के समान आप सब में सम हैं, आपका न कोई अपना है न पराया है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य। हम भगवान ने नमस्ते समोह, मैं सबके प्रति सम हूँ, लेकिन फिर कहा जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं फिर वो तो मेरे ज़्यादा निकट है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते, मैं उनका हूँ वो मेरे हैं। वैसे तो समोहम, न कोई आपका अपना है न पराया है, आप में राग द्वेष है ही नहीं, लेकिन भक्तों पर तो आपकी विशेष कृपा रहती है। आप में ये कार्य कारण प्रपंच का बिल्कुल अभाव है, और आप बाह्य दृष्टि से शून्य के समान जान पड़ते हैं। कई बार यहीं से तो बौद्धों का शून्यवाद हुआ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तो शून्य बचेगा, नहीं, सर्व बचेगा, शून्य नहीं बचेगा, परमात्मा बचेगा, शून्य नहीं बचेगा, सच्चिदानंद बचेगा तो ये जो है बाह्य दृष्टि से शून्य के समान जान पड़ते हैं, लेकिन अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। आप परम सत्य हैं, शून्य नहीं। कहा आप तो नित्य एक रस हैं, आप में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, कोई बदलाव नहीं होता है, और सबके सब जीव उनके अंदर आप कारण रूप से रहते हुए भी, क्योंकि हमारे अंदर चेतना के बिना कौन, चेतन है वो परमात्मा चेतन ही है, हम जीव चेतन मानते हैं इच्छाओं के कारण रूप से रहते हुए भी आप उनके नियामक हैं। अंदर वही जीव बन करके बैठा हुआ है, और वैसे वो अपने ईश्वर स्वरूप में ईशन करता है, शासन करता है, नियमन करता है। चेतन तो वही है, आप उनके नियामक हैं।
जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना है। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है, और आप बुद्धि के और बुद्धि के विषयों के परे हैं। ये जो है केनोपनिषद में आता है मंत्र से, और स्पष्ट रूप से कि यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। केनोपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। यस्या मतम तस्य मतम, यस्य अमतम, जो ऐसा मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता है, अमतम, ब्रह्म को हम जैसे संसार को विषय रूप में जान लेते हैं, वैसे ब्रह्म को बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। यस्य अमतम, जो ये समझ जाता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता है, तस्य मतम, उसका तो वो जाना हुआ है। तस्य मतम, वो उसका जाना हुआ है। जिसने ये जान लिया कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, कैसे जैसे जगत को जान लिया जाता है वैसे नहीं, उसका तो वो जाना हुआ है। और मतम यस्य, जो मानता है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, नवेद स, वो नहीं जानता है, वो ब्रह्म को नहीं जानता है। बहुत हाँकते हैं लोग। नहीं स्वामी जी, हमको तो लगता है कि हमारा तो ब्रह्मबोध हो चुका है। और हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है। और फिर सिद्धियों का भी भ्रम होता है। देखिए हमारी, उनको बड़ा भ्रम है कि हमारी स्पिरिचुअल स्टेज बहुत अच्छी है। माघ मेले में गए और वहाँ उन्होंने जनवरी में गए, शायद 16, 17, 18 जनवरी में, और वहाँ उन्होंने फिर अपने एक शिष्य से कहा, जो मुझे भी मालूम पड़ा, कि देखा भाई, मेरी पावर देखी, कितनी ठंड पड़ रही थी, और जैसे ही मैं आया 3 दिन रहा, ठंड देखा कैसी कम हो गई। देखा ऐसे ऐसे गप आज पड़े हुए हैं। अरे मैं जो सोच लेता हूँ वो घट जाता है। तो जो है, तो ऐसे ही कुछ लोगों को यह हो जाता है कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। और आपको पहले भी सुनाया था कि एक ऐसे ही सज्जन उड़िया बाबा के पास पहुंच गया। उनका, महाराज हमको लगता है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्मबोध हो गया है। तो उनका तो हो सकता हो गया वही जो तुमको लग रहा है। तो एक प्रश्न था लेकिन मेरा, कि अब मेरा आगे जन्म होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, ये बताओ तुम्हारा ये जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा, खैर ये जन्म तो हुआ है। तो उनका तब आगे भी होता रहे, तो तब आगे भी होता रहे। भाई तुमको जो है ये नहीं क्लियर है कि ये अविद्या के कारण तुम अभी अपने जीवत्व नष्ट नहीं हुआ है। अगर जीव बना हुआ अभी तुम ये जन्म को सत्य मान, तो आगे भी होता रहेगा। जब जगत को सत्य मान रहे हो जीव को, तो इस तरह से कई बार जो है बोध प्राप्त संतों के पास जाते हैं, वो बेचारे क्या करें। खैर, तो कहा यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, जिसका मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका तो वो जाना हुआ है। लेकिन जो मानता है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वो नहीं जानता है। फिर कहा अविज्ञातम विजानताम, वो ब्रह्म जाना हुआ नहीं है। किनके लिए? विजानताम, जो ज्ञानाभिमानी हैं, जो अभी ज्ञान का अभिमान करके बैठे हैं कि हम बहुत जानते हैं, ब्रह्म उनका जाना हुआ नहीं है। वो भी उन्होंने श्लोक बहुत जाने हैं, भाष्य हो सकता है बहुत बड़ा हो, श्लोक न, वो ब्रह्म ज्ञानाभिमानियों के लिए जाना हुआ नहीं है। विज्ञातम अभिजानताम, किसके लिए जाना हुआ है? अपरोक्ष रूप से जाना हुआ है। अभिजानताम, जिनमें ज्ञातापने का अभिमान नहीं है, जो जानते हैं कि जगत का ज्ञान बिल्कुल अलग ढंग से ज्ञान होता है और रिटेन किया जाता है और जाना जाता है, और ब्रह्म का ज्ञान तो बिल्कुल अलग ढंग से होगा। वो तो
जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जो उसका हृदय से वर्ण करेगा, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनोन साम, उसी के समक्ष वो आत्मदेव परमात्मा अपने स्वरूप को अनावृत कर देगा। और कहा नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने से या ये नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति पूर्वक, गुरु जी कहते साधन तो यही है कि भक्ति पूर्वक प्रवचन करो। हैं आजकल जो है, जो प्रवचन होते हैं बड़े बड़े मंचों से, तो हमको कई बार लगता है कि जैसे स्नेक चार्मर्स होते हैं, ऐसे ही ये ऑडियंस चार्मर्स हैं जो प्रवचन कर रहे हैं, वो वही बात कहते हैं जिससे ऑडियंस चार्म हो करके और ज़्यादा संख्या बढ़ जाए, और कभी नाच, कभी गाना, कभी वाद्य यंत्र, कभी कीर्तन, कभी चुटकुला। मतलब सत्य न उनको मालूम है, ना सत्य वो देंगे, ना वो समझ में आता है कि ये है किस लिए। बस वही कि फॉर द टाइम बीइंग एक सामाजिक स्वीकृति के साथ चेंज है, एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट रूप से उसको कह सकते हैं कि भाई हाँ कुछ बदल गया, कुछ हाथ पैर हिल गए, चलो घर से निकलना हो गया। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति कोई हो जाएगी उससे, वो तो उन्हीं को नहीं। तो ये बड़ी विचित्र है। लेकिन गुरु जी कहते थे भाई देखो, हर एक के, अखंडा जी महाराज जी कहते थे कि हर एक की एक श्रेणी है। वो कहते थे खड़िया पलटन, अखंडा जी महाराज का एक शब्द था खड़िया पलटन, कि भाई सन्यासी बन गए तुलसीदास कि नारी मोही घर संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाए हुए सन्यासी, और अपना बढ़िया जो है खड़िया से लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, बाल्टी ले ली, और उसके बाद भंडारे खा लिए, रोज दक्षिणा 2-3 जैसे ले लिए, और बस फिर इसी तरह से जो है जीवन बढ़िया अपना चल रहा है। तो उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उनको साधना से कोई मतलब नहीं है, कोई उनमें भक्ति की भी गहराई नहीं है, ज्ञान की गहराई नहीं है, वैराग्य की भी कोई ऐसी गहराई नहीं है। लेकिन उनका भी एक श्रेणी है। गुरु जी कहते थे भाई देखो, कुछ लोग अब कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ों की भक्ति नहीं है, लेकिन फिर हर एक कैसे जगराता चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ों की भक्ति नहीं है, लेकिन सबका एक स्तर है। कांवड़ का अलग स्तर है, जगराता वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम वहाँ नहीं, हम कांवड़ लेके नहीं जाएंगे, हम जगराता में नहीं जाएंगे, और वो आश्रम में नहीं आएंगे वो जो है तो। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग यही कहते नहीं हमारी, और बहुत सारे लोग भी कहेंगे कि नहीं वो, अरे आपका भी स्तर वहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, स्तर तो जिसका है वो उसका है, और वो शास्त्र ही निर्धारित करेगा कि किसका क्या स्तर है। ये बैलेट बॉक्स से नहीं निर्धारित होगा कि उनका स्तर बड़ा है कि इनका बड़ा है कि उनका बड़ा है। वो तो हर आदमी का अहंकार कहता है मेरा स्तर बड़ा है क्या स्तर है, किसका स्तर है, मार्ग क्या है, सर्वोच्च मार्ग क्या है, ब्रह्म स्वरूप परम सत्य तक, उसका निर्धारक शास्त्र है, उसका निर्धारक समाज नहीं है। समाज के बहुसंख्यक लोगों की धारणा, मान्यता, ओपिनियन नहीं है और हर एक क्या स्तर है, जरूरत भी है। तो इस तरह से कहा। कई बार मुझे लगता है कि देखिए गुरुदेव का विजन कितना ज़्यादा था। उन्होंने वेदांत कोर्स शुरू किया, वेदांत नहीं तो ग्रंथ तो बहुत थे, वो किसी का भी कोर्स शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वेदांत कोर्स किया, उसमें प्रकरण ग्रंथ पढ़ाए भगवान शंकराचार्य के या रमण महर्षि जैसे बोध प्राप्त संतों के, और उपनिषद पढ़ाए, वेद पढ़ाए, ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य और कुछ सूत्र पढ़ाए। बाकी उन्होंने नहीं टच किया कि जो कुछ भी जानने लायक है वो इसमें कवर हो जाता है, और बड़े स्पष्ट और सीधे तरीके से कवर हो जाता है। और नहीं तो अन्य जगह जो है ऐसे होता है। अभी एक जन मिले, फिर वही धीरे से आए संडे के बाद, प्रवचन के बाद, और मेरे कान में कहा कि वो वहाँ गए थे
व्यवस्था बहुत अच्छी है, 2-3 बार रिपीट किया उन्होंने, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऋषिकेश का आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि वहाँ गीता या उपनिषद पढ़ाने की व्यवस्था कैसी है? नहीं, वो नहीं हमने जानकारी की। हमने कहा तो कोई भी होटल जो कुछ साधारण होटल इससे शायद ज़्यादा अच्छा होता होगा। आश्रम जो है वो कम आमदनी वालों के लिए होटल के रूप में काम करें और वो व्यवस्था अच्छी कही जाए, ये कोई बात नहीं है। आश्रम का जो उद्देश्य है वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। लाइट्स ऑफ टॉर्चेस ऑफ डिविनिटी गुरुदेव कहते थे, हमारे आश्रम आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाने के केंद्र होने चाहिए। ये खाना पीना और रहना ये तो कहीं भी चलता है, जो कमाएगा जिसके पास पैसा होगा। समाज में इतनी चीज़ें, एक से एक होटल है, साधारण होटल से लेकर के टॉप क्लास 5 स्टार 7 स्टार, जहाँ चाहे जितनी व्यवस्था अच्छी, ये तो तुम्हारे जेब के ऊपर है कि तुम कितनी अच्छी व्यवस्था बाहर जा कर के अफोर्ड करते हो। जिनके पास वाकई पैसा है वो आश्रम में थोड़ो अच्छी व्यवस्था देखने जाएंगे, अरे वो अपना जाएंगे जहाँ और अच्छी अच्छी जगह है। क्या नहीं है, सकल पदार्थ हैं जग माही, हैं कर्महीन नर पावत नहीं। कुछ लोग कह देते हैं भाग्यहीन नर पावत नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन तो अब कर्म तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वेद स्तुति जो है वो कह रही है कि आप तो बुद्धि के परे हैं, मन शिवांग अगोचर हैं। कहते हैं आप, कहा जाता है कि वह परम चेतन ही जीव चेतन के रूप में उपलब्ध हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्म चेतन में कोई बदलाव हो करके, परिणमन हो करके वो जीव चेतन बन रहा है। कहते हैं सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा हैं। 87 श्लोक के 87 चैप्टर के 31 श्लोक में कहा कि सिद्धांत क्या है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा हैं। अजन्मा का मतलब क्या है कि दिखाई तो दे रहे हैं जन्मे हुए, लेकिन असल में इनका कोई जन्म नहीं हुआ है। ये अजन्मा है। न जीव का कोई रियल एग्जिस्टेंस है और न प्रकृति का, जगत का, माया का, अविद्या का कोई रियल एग्जिस्टेंस है। दोनों अजन्मा है, यानी अध्यास हैं। अधिष्ठान परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो प्रकृति हो चाहे पुरुष हो, जीव चेतन हो या जड़ चेतन, जड़ जगत हो, ये दोनों अध्यास रूप हैं। उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो आप ही हैं। और लेकिन आपका वो स्वरूप कभी वृत्तियों के घेरे में आता नहीं है, थॉट में उसको कैद नहीं किया जा सकता है। उनका जब आप कभी वृत्तियों के अंदर नहीं आते हैं तो फिर प्राणियों का जन्म होता कैसे है? तो कहते हैं अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण, तो अब फिर वही एक बार, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, तो फिर अज्ञान कब शुरू हुआ? अरे भाई अज्ञान अनादि होता है हमेशा, ये कब शुरू हुई की बात नहीं होती है। लौकिक अज्ञान, बातों का जो अज्ञान है वो भी अनादि है और आत्मा का अज्ञान भी अनादि है। एक संत कहते थे, देखो हम अनादिकाल से जीव बने हुए हैं, ईश्वर हमसे सीनियर नहीं है। हम अविद्योपाधिक चेतन है, वो मायोपाधिक चेतन है, लेकिन वो हमसे सीनियर, हम साथ साथ हुए। उसकी माया की उपाधि भी अनादि है और हमारी अविद्या की उपाधि भी अनादि। अनादिकाल से हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम जो है देहधारी हैं और हम इच्छाधारी हैं और ये जगत सत्य है और यहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी और हमको उससे सुख मिल जाएगा। नहीं, कहते हैं कि प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास हो जाता है, यानी जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का अध्यास हो जाता है। यानी ग्रंथि जीव के रूप में जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जो है
अविद्योपाधिक चेतन हो जाने के कारण, अविद्या की उपाधि के कारण, वासनाओं की उपाधि के कारण जीव जो है बन गया और उसने अपने विविध नाम रख लिए और गुण हो गए उसके। और कहते हैं अंत में लेकिन क्या होता है कि जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं और अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। अगर नदी नदी बना रहना चाहे और समुद्र में तो नहीं हो पाएगा। आप व्यक्तित्व खो करके ही ब्रह्म अस्तित्व के बोध में स्थित हो सकते हैं। व्यक्तित्व को लुटाना होगा। कबीर ने कहा कि जिन खो जातिन पाइयां गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कि कहीं मैं नमक का पुतला जो है समुद्र की गहराई नापने का, तो तुमको तो खोना पड़ेगा। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। कामनाओं से ही आक्रांत चेतन कभी शांति नहीं पाता है। जब कामनाएं चित्त में ऐसे प्रवेश करती हैं जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करें और अपनी आइडेंटिटी खो दें, और फिर समुद्र तो अपनी मर्यादा में, ऐसे ही जब हमारा चित्त हिलेगा डुलेगा नहीं, अपनी मर्यादा में बना रहेगा, कामनाएं आएंगी भी, प्रवेश भी करेंगी, यानी विषय प्रवेश भी करेंगे, तो हमारा मन उनके प्रति लोलुप नहीं होगा। हम पूरा जानते रहेंगे कि ये जगत भी असत है और मन भी असत है और इच्छाएं भी असत हैं, और जो हम सोच रहे हैं कि इस जगत में जाने क्या मिलेगा, ये तो बंधन का कारण है। ब्रह्म बोध ही जीवन का लक्ष्य है, सत्य है, और उसी से सशांति मापनोति न काम कामी। कामनाओं के चक्कर में पड़ा शांति नहीं पाता है। ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थिति ही शांति दिलाने वाली है। कहा इस तरह से जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं और शहद में सारे पुष्पों का रस समा जाता है, उसको अलग नहीं कर सकते बाद में, इसी तरह से जीवों की जो का भेद है, भिन्नता है, उनका अलग अलग अस्तित्व है, वो केवल वास्तविक सत्य ओंकार तत्व ब्रह्म तत्व को न जानने के कारण ही है। इस प्रकार से कहा। अब आगे कहते हैं 32वें श्लोक में कहते हैं, भगवान सभी जीव आपकी माया में भटक रहे हैं, भ्रम से भटक रहे हैं। माया क्या है? अघटित घटना पटी ऐसी माया, माया ने भ्रमित करके रखा हुआ है। आपकी माया के कारण ही सारे जीव अपने आप को आपसे पृथक मान रहे हैं और इसी कारण जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जिन्होंने सत्संग किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप का चिंतन किया, वे इस भ्रम को समझ लेते हैं और फिर वो संसार के विषयों की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि गहरे भक्ति भाव से आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। वो जान लेते हैं कि प्राप्त करने योग्य आप हैं, पाने योग्य संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। कहते हैं इसलिए जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला इस जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अविद्या कामना कर्म से पीड़ित जीव ही भटकता है। फिर कहते हैं कि जो मन को वश में करना चाहता है, उसके लिए सत्संग आवश्यक है, सद्गुरु आवश्यक है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हनगत। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सब चीज़ है, भगवान का अनुग्रह भी है, गुरु भी है, शास्त्र भी है, सब है। इतने सब साज बढ़िया बन गया है, अब भी अगर भवसागर के पार नहीं गए तो फिर मानो हमने अपने साथ न्याय नहीं किया, ऐसे कहते हैं। फिर 34-35 श्लोक में क्या कहते हैं कि
संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो विनाशी हैं। हम देखते हैं कोई चीज़ वैसी तो रहती नहीं है, सब बदल जाती है, मिट जाती है, सब बदल जाती है। संसार की सारी वस्तुएं स्वभाव से ही नाशवान हैं, और असल में फिर कहते हैं वो सारहीन भी हैं और सत्ताहीन भी हैं। सत्ता तो परमात्मा की है, सार तो यहाँ परमात्मा है, वस्तुएं निस्सार हैं। सभी वस्तुएं स्वभाव से विनाशी हैं, स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं। और जो विनाशी है, सारहीन है और सत्ताहीन है, वो क्या सुख दे सकती है ऐसी चीजें? अरे सुख स्वरूप तो आत्मा है। सारहीन और सत्ताहीन संसार को पा करके कोई भी कैसे सुखी हो सकता है? ये सब खाम ख्याली की बातें हैं, दिखावटी है कि ना हमारा तो भाई स्पिरिचुअलिटी नहीं, हम तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। अरे ईट ड्रिंक से कोई बी मेरी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारा संसार स्वरूप से ही विनाशी है, सारहीन है, सत्ताहीन है। वो भला क्या यहाँ संसार की वस्तुएं सुख देती हैं? थोड़ी देर के लिए दुख को भूल सकते हो, उसी को सुख कह सकते हो। कहते हैं भगवान जो घमंड से रहित हैं, अहंकार से रहित हैं, अभिमान से रहित हैं। किसके अभिमान से? ऐश्वर्य के अभिमान से, लक्ष्मी के अभिमान से, विद्या के अभिमान से, जाति के अभिमान से, और यहाँ तक कि तपस्या के अभिमान से भी रहित हैं। वही संत पुरुष हैं, और वही ऐसे संत पुरुष ही सच्चे तीर्थ स्थान हैं। यानी उनका सेवन करने से, उनके साथ रहने से तुमको भी उस बोध की प्राप्ति होगी जो बोध पाने लायक है। ये संत जो हैं पृथ्वी तल को परम पवित्र करने वाले हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं, और पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान यही हैं। तुलसीदास जी ने जैसे ही रामायण लिखना शुरू की, वैसे ही संतों की वंदना की, और वहाँ कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हैं संत लोग, मुद मंगलमय, और सब प्रसन्नता देंगे, मंगल करेंगे, इनका सानिध्य ये चलता फिरता प्रयागराज है। और सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, हर जगह कुछ कुछ संत होते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, लेकिन सेवन तो कोई कोई करता है जिसका भाग्य। सेवत सादर समन कलेसा, जो आदर सहित संतों का सेवन करता है, उनके पास बैठता है, उनकी वाणी श्रद्धापूर्वक सुनता है, उस पर चलने का प्रयास करता है, तो शमन कलेशा, उसके सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कहा ऐसे जो संत हैं वो संसार के पाप ताप को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले हैं। कहते हैं भगवान आप तो नित्य आनंद स्वरूप आत्मा हो। एक बार जो आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, अपने मन को आप में लगा देते हैं, वे उन देह गेह में कभी नहीं फंसते हैं जो जीवों के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। यानी देह में आ जाना कोई बहुत ऊंची बात नहीं है, अज्ञान के कारण हम आए हैं। संसार को बहुत बड़ी चीज मानना है, और संसार में धन पद प्रतिष्ठा पा लेने को बहुत बड़ी चीज मानना, ये अज्ञान के कारण है। हैं जाई रही पाई बिनु पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। इस संसार में आए और केवल धन पद प्रतिष्ठा ही कमा करके चले गए, परमात्मा कमाया ही नहीं, अंतःकरण जो है पवित्र निर्मल सात्विक हुआ नहीं, आत्मबोध की तरफ बढ़े नहीं, तो फिर ये कोई बहुत सार्थक बात नहीं है कि आपने कहा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं। और अगर हम संसार को और इच्छाओं को ही बहुत महत्व देंगे तो फिर विवेक नहीं होगा, वैराग्य भी नहीं होगा, धैर्य भी हम धारण नहीं कर पाएंगे, क्षमा और शांति आज जितने भी सद्गुण हैं वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। तो आसक्ति हर प्रकार से दुख का ही कारण है। संसारासक्ति, देहासक्ति, विषयासक्ति
हर प्रकार से बंधन का कारण है और बंधन दुख का कारण होता है, मुक्ति जो है। फिर कहते हैं 36वें श्लोक में कहते हैं, भगवान जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा है वो मिट्टी ही है। असल में घड़ा तो नाम रूप का आरोपण है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही है, तो कई बार इस दृष्टांत को लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर इसको अगर आपने ये बता दिया कि परमात्मा से बना हुआ ये जगत परमात्मा ही है, तो फिर ये युक्ति संगत बात नहीं है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा तो मिट्टी है, लेकिन परमात्मा ही जगत के रूप में, असल में परमात्मा जगत के रूप में बना नहीं है, वो प्रतीत हो रहा है, वो अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है। ऐसा घड़ा व्यवहारिक सत्य है, लेकिन ये जो है प्रातीतिक सत्य है। जगत असत है असल में, ना असतो विद्यते। गीता जी तो 3 स्तर ही नहीं मानती सत्य के, कि एक पारमार्थिक सत्य है, एक व्यवहारिक सत्य है और एक प्रातीतिक सत्य है। प्रातीतिक सत्य है जैसे खरगोश के सींग, आकाश सुमन, वंध्यापुत्र। व्यवहारिक सत्य माने जैसे घड़ा व्यवहारिक सत्य है, उसमें पानी रखोगे, अनाज रखोगे, तेल रखोगे। और एक पारमार्थिक सत्य आत्म तत्व। तो ये अब व्यवहारिक सत्य एक बीच में आ गया। जगत को व्यवहारिक सत्य कहते हैं, शरीर को व्यवहारिक सत्य कहते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो 2 ही चीज़ें हैं। या तो प्रातीतिक सत्य है, और उसको सत्य क्या कहेंगे, प्रातीतिक को, जो चीज़ है ही नहीं, अज्ञानजन्य है। तो फिर तो यही कहा कि ना असतो विद्यते भावः, ना अभावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भाव नहीं है। कहा देखो, ये युक्ति संगत नहीं है कि जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा भी मिट्टी है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य है। ये युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि पिता से पुत्र पैदा होता है, डंडे से घड़े का नाश किया जाता है। लेकिन अब पिता और पुत्र एक दूसरे से अलग तो हैं ही हैं। आत्मा वही जायते पुत्र ये जरूर कहा जाता है, लेकिन पिता से उत्पन्न पुत्र पिता से अलग तो है ही है। ये तो है नहीं पिता पुत्र एक ही हैं। इसी तरह दंड और घट नाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि चोट डंडे से मारी और घड़ा फूटा, तो आपने हनन क्रिया की, मारने की, और एक कारण हुआ, एक कार्य, लेकिन वो अलग है। कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप, तो सांप कार्य है और रस्सी कारण है उसका। तो कारण होने पर भी कार्य असत्य साबित होता है। फिर बड़ी सुंदर बात कही कि यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। रस्सी उपादान कारण है सर्प की, तो रस्सी तो सत्य, रस्सी सत्य होने पे भी सर्प नितांत असत्य है। अब कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि नहीं, सर्प का जो उपादान कारण है वो केवल रस्सी ही नहीं है, बल्कि अविद्या के साथ अविद्या का भी मेल हुआ। रस्सी और अविद्या मिल करके सर्प की उत्पत्ति का कारण है। भ्रम हुआ ना, तो भ्रम या अविद्या और रस्सी मिल करके सर्प का कारण है, केवल रस्सी जो है सर्प का कारण नहीं है। तो कहते हैं तब ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। यानी सत्य परमात्मा है, और जब अविद्या की उपाधि वाला हुआ वो चेतन, चेतन से ही जगत की नहीं, अविद्या की उपाधि से मिल करके चेतन जीव भी बन गया और जगत भी बन गया। तो अविद्या की उपाधि वाला चेतन, अविद्या से मिल करके चेतन जीव और जगत बना। अविद्या से ही
जगत की उत्पत्ति हुई, विद्या और सत वस्तु के संयोग से जगत की उत्पत्ति हुई। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है, क्योंकि अविद्या के संयोग से हो रहा है। अब कहते हैं कि ये जो जगत है, इसकी सत्ता पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। और ये जो भ्रम है कि जगत सत्य है, ये अनादिकाल से ये भ्रम चला आ रहा है। ये भ्रम व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। यानी जगत सत्य है, ये भ्रम अनादि है। और जो अज्ञानी है, वासना से ग्रस्त है, अज्ञान से ग्रस्त है, वो अंध परंपरा से इसे मानते हुए चला आ रहा है, अंध परंपरा से इसे मानते हुए चला आ रहा है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये जो है कर्मफल को सत्य बताने वाली श्रुतियां कहते हैं केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और ये नहीं समझते हैं कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बताने में नहीं है। इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बताने में नहीं है, बल्कि परमात्मा की तरफ बढ़ने के उपाय बताने में है कि ये साधना करो, ऐसे भक्ति करो, ज्ञान वैराग्य, परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। तो जगत को सत्य मानने का भ्रम जो है अनादि है, और जीवत्व को सत्य मानना जो है ये भ्रम भी अनादि है। ये अंध परंपरा है, अनादि अज्ञान की परंपरा है। इस प्रकार से ये बताया। कहते हैं फिर भगवान, वास्तविक बात तो ये है कि ये जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, और बीच में भी ये है नहीं, क्योंकि जो चीज़ उत्पत्ति के पहले बीच में भी दिखाई देती है, होती नहीं है। घड़ा अगर बनने के पहले भी मिट्टी था, फूटने के बाद भी मिट्टी हो जाएगा, तो बीच में भी वो मिट्टी ही है, नाम रूप ही है, उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। ये जगत अगर बनने के पहले नहीं था, मिटने के बाद नहीं होगा, तो बीच में भी ये है नहीं। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इति एव सत्यम, चांदोग्य भूषण ने कहा। ये सब वाणी का विलास है, नाम रूप है, मृत्तिका ही सत्य है, घट नहीं। तो बीच में ये मिथ्या है, ये परमात्मा में प्रतीति मात्र है। और इसीलिए श्रुतियां इस जगत का ऐसी उपमा से वर्णन करती हैं जैसे मिट्टी में घड़ा है, उसी तरह से ये जगत भी है। जैसे लोहे में शस्त्र है, सोने में कुंडल, वो नाम मात्र हैं, वास्तव में तो मिट्टी, लोहा और सोना ही है। ऐसे ही परमात्मा में प्रतीति मात्र है, ये जगत नाम मात्र है, मिथ्या है, मन की कल्पना है। और जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, वही इसे सत्य मानते हैं। फिर कहती हैं, वेद की श्रुतियां कहती हैं कि भगवान जब जीव माया से मोहित होकर के अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके जो वास्तविक गुण हैं चेतन के, सच्चिदानंद, वो ढक जाते हैं। अविद्या के कारण, वासना के कारण जो सच्चित आनंद स्वरूप है जीव का, वो ढक जाता है, और फिर वो वृत्तियों में, इंद्रियों में और देहों में फंस जाता है, और उन्हीं को अपना आपा मान करके, उनमें मैं बुद्धि करके, उपाधियों में मैं बुद्धि करके, और फिर उन्हीं के माध्यम से जगत का सेवन करने लगता है। कहते हैं लेकिन प्रभु,
जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता है, वैसे ही आपका माया या अविद्या से कोई संबंध नहीं है। आप अविद्या के भी परे हैं, माया के भी परे हैं। आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो ज्ञान है, वैराग्य है, वो अनंत है, वो सीमा से आबद्ध नहीं है। कहा भगवान, अगर कोई मनुष्य साधक कहता है अपने को, योगी यति कहता है, अगर कोई मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय से सांसारिक वासनाओं, विषय वासनाओं को उखाड़ करके फेंक नहीं देता है, तो वो साधक नहीं, असाधक है। और उन असाधकों के लिए जो हृदय को वासनाहीन, आसक्तिहीन बनाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं करते हैं, तो उनके हृदय में रहने पर भी चेतन रूप में आप दुर्लभ ही हैं, उनसे बहुत दूर है। तद दूर है तदवंती के उपनिषद में कहा, वो बहुत पास है और बहुत दूर है। जिनका हृदय निर्मल है, सात्विक है, जो भक्ति से भरा हुआ है, ज्ञान में है, उनके लिए तो आप सबसे निकट है, उनसे निकट कुछ है ही नहीं। और जिनका हृदय अभी आसक्ति से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, आक्रांत है, उनके लिए तो आप दूर से दूर हैं, फिर चंद्रमा और बृहस्पति और अन्य ग्रहों से भी दूर हैं। तो आप दूर, तद दूर है तदवंती के, दूर से दूर हैं और निकट से निकट हैं। कहा, जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं हैं, वे दंभी हैं। कहते हैं भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुण्य और पाप का फल जो होता है, सुख और दुख, उसको नहीं भोगता है। यानी कर्ता भाव ही मिट जाता है, भोक्ता भाव ही मिट जाता है, वो कर्म के परे चला जाता है, कर्म को करने वाले जीवत्व के परे चला जाता है, भोग करने वाले जीव के परे चला जाता है। न उसको पुण्य लगता है न पाप लगता है, वो सुख दुख से ऊपर चला जाता है, भोक्ता भोग्य से ऊपर उठ जाता है। और उस समय वो शास्त्र के भी ऊपर उठ जाता है। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो ज्ञानी है, ब्रह्म में रमण करने वाला है, वो वेद के विधि निषेध वाले वेद के ऊपर उठ जाता है। अब वो विधि निषेध उसके लिए नहीं है, वो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। कहा, वो आपका जो प्रेमी भक्त है, वो सुख दुख के पाप पुण्य के विधि निषेध के अतीत हो जाता है, और आप ही उसकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। कहते हैं, श्रुतियां भी आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना ही निषेध कर देती हैं, अपना ही निषेध करती हैं, और आप में ही अपनी सत्ता खो करके सफल हो जाती हैं। इस प्रकार से ये वेद स्तुति पूरी होती है। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बताने वाला उपदेश सुनाया। सनकाद, उसमें सनंदन सुना रहे थे और बाकी तीनों भाई श्रोता बने हुए थे। तो सनंदन ने तीनों भाई, वैसे तो वो ब्रह्मज्ञानी हैं चारों, लेकिन उन्होंने आपस में ही ये ब्रह्म चर्चा की, श्रवण किया। नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत्य होकर के उन लोगों ने, जो वक्ता थे सनंदन, उनकी पूजा की। फिर कहते हैं भगवान नारायण की, देवर्षि तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी पर विचरण करो, क्योंकि ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म करने वाली है। ये विद्या ब्रह्म विद्या ऐसी है कि सारी वासनाओं, इच्छाओं, जितना भ्रम है, अविद्या है, ज्ञान है, सबको नष्ट करने वाली है। और गीता जी में भी कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते
तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिवेद अभिचेत सुदुराचारो। कहा कि देखो ये जो ज्ञान की नौका है उसमें बैठ करके अगर दुराचारी भी है तो भी वो तर जाता है। चौथे अध्याय के 36 श्लोक में कहा अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। अपिचेदसि पापे, सबसे बड़ा पापी भी हो। अपिचेदसि सर्वेभ्य पापकृत्तमः, सारे पाप करने वालों में सबसे आगे का पापी हो। सर्वम ज्ञान पर, इस ज्ञान नौका में बैठ करके पाप के समुद्र को भी पार कर जाता है। ये यही यहाँ कहा कि ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस तरह से मैंने तुमको उस परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा के बारे में श्रुतियाँ जो कुछ भी कहती थी सब बता दिया। वह परब्रह्म परमात्मा जो मन और वाणी के अगोचर है, मन शिवांग अगोचर है, सारे प्राकृत गुणों से वो रहित है। हमने उसके बारे में, मैंने राजन तुमको सब बता दिया कि किस प्रकार से इस मन का प्रवेश परब्रह्म परमात्मा में कराया जा सकता है। और यही तो तुम्हारा प्रश्न था। कहते हैं परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं, वही इसके आदि हैं, मध्य हैं और अंत में भी वही रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। 7वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में भगवान ने जो कहा था वही बात इशारे से यहाँ कही कि देखो परा और अपरा प्रकृति दोनों जो हैं मेरी हैं। एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये दोनों मेरी परा और अपरा प्रकृतियां ही जीवों की उत्पत्ति का कारण हैं, इस बात को समझ लो। और लेकिन अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव है, मैं ही इस सारे जगत का प्रभव और प्रलय स्थान हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे अर्जुन कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा, ये वो मुझ में ही ये सब कुछ जैसे सूत में मनके पिरोए हों ऐसे पिरोया हुआ है। इसका सत्य तो मैं ही हूँ। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान को पा करके ब्रह्म सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होकर के ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान जो हैं वो विशुद्ध चिन्ह मात्र तत्व हैं। उनमें, उन ब्रह्म में, भगवान में माया या प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है और वे ही वास्तव में अभय के स्थान हैं। और इसलिए उनका ही चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। अंत में फिर चिंतन की साधना बनाई, अनन्य आश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। जो चिंतन की साधना गीता बताती है वही अंत में यहाँ शुकदेव जी ने कहा कि उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। हमको अपने चिंतन में ब्रह्म को बसा लेना चाहिए, भगवान को, तत्व को बसा लेना चाहिए। ऐसे ही पूरा होता है वेद स्तुति का अध्याय। अगली कक्षा में हम 3 अध्याय और बच्चे हैं छोटे से, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।